जैसा कि कुछ बाहरी लोगों ने कहा कि फेडरेशन में मदद आई कोविड के समय और फेडरेशन ने लोगों को मदद नहीं की, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग फेडरेशन ने 38,000 लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे सलमान भाई ने हमें फ़ोन करके पूछा कि मुझे मदद करनी है, तो हम फेडरेशन को कुछ फंड देना चाहते हैं। तो फेडरेशन ने कहा कि आप जो भी फंड देना चाहते हैं हम वर्कर्स के अकाउंट नंबर आपको भेज देते हैं, आप उनको मदद करिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने लगभग 26,000 लोगों के अकाउंट नंबर सलमान भाई के यहाँ भेजे। इसमें से सलमान भाई ने लगभग 3,000 रुपये हर अकाउंट को ट्रांसफ़र किए और वो अकाउंट नंबर हमें हमारी एसोसिएशन में जो हमारी 32 क्राफ्ट है उन्होंने हमें भेजे और वो अकाउंट नंबर हमने सलमान भाई के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को भेजे, जिसमें से 26,000 लोगों के अकाउंट में 3,000 रुपये गए। यशराज फिल्म ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें 3,000 लोगों के अकाउंट नंबर दीजिए, जिसमें मजदूर और जूनियर आर्टिस्ट और महिला कलाकार का समावेश था। तो हमने 2,500 लोगों का अकाउंट नंबर मजदूर यूनियन के उनके पास भेजे, 250 महिला कलाकार और 250 जूनियर आर्टिस्ट। तो उन्होंने 3,000 लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट फंड 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स ने हमसे पूछा, हमने नेटफ्लिक्स को लगभग 7,500 लोगों के अकाउंट नंबर भेजे थे, जिस बेस उसमें लगभग 7,000 लोगों के अकाउंट में उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये भेजे। प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें हमारा एग्रीमेंट हुआ, ये भी हुआ प्रोड्यूसर बॉडी से। प्रोड्यूसर बॉडी लगभग हमें 1,87,00,000 रुपये भेजे थे, जिसमें उन्होंने एक हमसे एग्रीमेंट किया था कि ये पैसे वर्कर्स के अकाउंट में डायरेक्ट जाने चाहिए। तो हमने एसोसिएशन को रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें अकाउंट्स नंबर भेजे और हमने बैंक टू बैंक उनको ट्रांसफ़र किए। ऐसे लगभग 11,500 लोग हैं जिनको फेडरेशन ने 3-3 हज़ार रुपये दिए। तो लोग, बाहरी लोगों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बदनाम करने के लिए। तो हम एकदम क्रिस्टल क्लियर काम किया हमने, और जो भी फंड हमने दिए वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करके दिए। जिसकी जो बाहरी लोगों ने कंप्लेन किए थे ट्रेड यूनियन में, हमने ट्रेड यूनियन में अपने पूरे स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट के साथ वहाँ जाके हमने दिखाए और हमने जमा कर दिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फेडरेशन से मदद नहीं मिली, ये गलत बात है। और लगभग अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी और कल्याण ज्वेलर्स ने हमें 35,000 कूपन दिए थे बिग बाजार के 1500 रुपए के। तो हमने एसोसिएशन के द्वारा उनको उनके आधार कार्ड नंबर लेके, उनके मोबाइल नंबर लेके हमने उनको मैसेज किए और लोगों ने जाके बिग बाजार में सबसे पहला जो था फ्रेम प्रोडक्शन ने 4,000 करीब हमको पैकेज राशन का दिया था, जो स्टार्ट में कोविड के टाइम में। तो हमने एम्बुलेंस में अपने आदमी के थ्रू भेज कर डोर टू डोर सर्विस किया, लोगों तक पहुंचाया। कोशिश फेडरेशन की हमेशा ही रही है कि हर ज़रूरतमंद के अकाउंट में पैसा जाए या उसको राशन मिले, किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिजिकली ना हम लोग जा सकते थे किसी के पास, ना कोई हमारे पास आ सकता था। ऑफिसें सारी बंद थी, फिर भी हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कैसे कैसे लोगों ने अकाउंट, क्योंकि इसके पहले कभी अकाउंट की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो सबसे अकाउंट नंबर मंगवाना वो इतना बड़ा वर्क था, फिर भी लोगों ने हमें प्रोवाइड किया और हम लोगों ने उनको कोशिश की कि किसी को ऐसा न लगे कि उसके तक न पहुँचे, मदद पहुँचाने की कोशिश की। आज भी कुछ लोग हैं, 10-5 लोग 20 लोग जो ज़रूरतमंद लगते हैं, फेडरेशन उनको भेज रही है। कुछ फंड हमारे पास जो बच गए थे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, उसमें से उनको दिया जा रहा है, मदद करते जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारी नज़र में तो हमारे सारे वर्कर अपने बराबर के हैं और वो पैसा मांगा गया था उनके लिए, तो उन तक पहुंचना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये बात पता है कि हमने सारे पैसे को सही जगह दिया है, पर बाहरी आदमियों को लगा कि कोई 3,000 करोड़ की बात करने लगा, कोई 5,000 करोड़ की बात करने लगा, कोई 500 करोड़ की बात। लोगों ने उस पैसे को इतना बड़ा हुआ बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पेमेंट कर नहीं रही थी,
लोगों से मदद आ रही थी और वो डायरेक्ट लोगों को पेमेंट कर रहे थे। तो टोटल करीब कितने अमाउंट की मदद आई है अब तक? फेडरेशन में लगभग 3,63,00,000 रुपए आए थे। इसमें प्रोड्यूसर बॉडी ने लगभग 1,87,00,000 रुपए दिए, अजय देवगन जी ने 51 लाख रुपए दिए, रोहित शेट्टी जी ने 51 लाख रुपए दिए, वरुण धवन ने 25 लाख रुपए दिए। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने हमें मदद की, जो अप्रॉक्स हमने निकाला, अभी हम ऑडिट कर रहे हैं और वो ट्रेड यूनियन में भी सबमिट करेंगे। तो जिसको भी लगता है कि फेडरेशन में कितने फंड आए, क्या फंड आया, तो ट्रेड यूनियन में हम सबमिट कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन से वो कलेक्ट कर सकता है। और रही बात जिन्होंने हमें फंड ट्रांसफर किए, जैसे प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें फंड दिए, तो हमने उनके पास उतने लोगों के अकाउंट नंबर के साथ, यूटीआर नंबर के साथ हमने पूरी लिस्ट उनको भेज दी है जिन्होंने हमें किया। और हमें पता था कि हमारे ऊपर ये आरोप लगने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले ही सारे मेंबरों को का अकाउंट नंबर हर एसोसिएशन से मांग करके उनको हम लोगों ने दिया। और जितना हो सकता हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी डिमांड किया था, वहाँ से तो कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के अपने लोगों ने मेंबरों के वेलफेयर के लिए हमें सपोर्ट किया और जितना हो सका सभी ने सपोर्ट किया और हमने मेंबरों को डायरेक्ट उसका सहयोग दिलाया। हमने एक कोशिश की थी कि किसी से हमें कैश अमाउंट डोनेशन में न मिले, और लोगों ने कैश हमें नहीं दिया, सब ने डायरेक्ट पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो। इसलिए दामन बिल्कुल साफ पाक रहा, क्योंकि जब कैश आता है तो उसमें दिक्कत होती है कि हमने इतना दिया था ये हो गया, उतना गया था तो ये हो गया। इसलिए किसी से कैश लेने के लिए फेडरेशन तैयार नहीं थी, क्योंकि कोई था नहीं। कैश लेकर हम डालते कहाँ, रखते किधर? फेडरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए थे ये पैसे? कुछ हुए थे, कुछ अमाउंट हुए थे। 3,63,00,000 रुपए लगभग फेडरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, जो कि हमारे ऑफिस बेरर ने बहुत मेहनत की, हमारे चीफ एडवाइजर अशोक पंडित जी ने भी बहुत मेहनत की, इसमें शरद शेलार जी ने मेहनत की। तो जिन्होंने हमें मदद की, जिन्होंने आज वर्क फ्रॉम होम, हमारा स्टाफ घर पे बैठ के काम कर रहा था, लोगों के अकाउंट नंबर जमा करने से लेकर उसको ट्रांसफर करना। बी ह्यूमन में हमने 26,000 अकाउंट नंबर, उसमें लोगों को आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर टाइप करने में हमारे लोग इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो मजदूर हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, जो लाइट मैन हैं, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि अकाउंट नंबर वो व्हाट्सअप कर पाए, टाइप करके भेज पाए। लोग अपने फोटोज भेजने लगे, कार्ड की, अकाउंट नंबर की, चेकबुक की। तो आदमी घर पे बैठ के किस तरीके से उसको यूटिलाइज करके, उसको एक्सेल शीट में करके, फिर हमने वो यशराज में भेजा, हमने नेटफ्लिक्स में भेजा, हमने सलमान भाई के यहाँ भेजा। तो इतना काम करने के बाद भी अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं फेडरेशन ने हमें मदद नहीं की, तो वो आके हमसे पूछे। और दूसरी बात कि जिनको सलमान भाई के यहाँ से मदद मिली, हमने एक क्राइटेरिया रखा था कि जिसको सलमान भाई के यहाँ से मदद मिलेगी उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी। जिसका विचार है, अब एक पॉलिटिकल एंगल लाया गया उस चीज को लेकर। योगी जी का जो यूपी में बनता है जी, तो उसके बारे में फेडरेशन में क्या रुख है और क्या कुछ? फेडरेशन उसका स्वागत करती है। अधिक से अधिक फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। रही बात कि पॉलिटिकल जो भी लोगों ने बात की है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है और मुंबई में ही रहेगी। यहाँ से कोई चीज़ शिफ्ट होने वाली नहीं है। आपने भी अपने घर बना लिए हैं, हमने भी अपने घर बना लिए, आर्टिस्ट भी यहीं रहते हैं। आदमी स्विट्जरलैंड में जाकर शूटिंग करता है, लंदन में शूटिंग करता है, यूपी में शूटिंग करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? लौट कर आना उसको मुंबई में ही है। बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, मुंबई के अंदर है और यहीं रहेगी। मगर सरकार को भी हमने लेटर लिखा है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, एमडी को लिखा है फिल्म सिटी के, कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव ज़रूरी है। जैसे फिल्म सिटी में रोड प्रॉपर नहीं है, वो ज़्यादा सैनिटाइज की सारी व्यवस्थाएं कम हैं, बाथरूम कम है, और भी सेट बनाए जा सकते हैं। रेट बहुत ज़्यादा है, वो कम कर सकते हैं। हमारे लोग जब लेट शूटिंग करते हैं तो उनको घर लौटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, औरतों के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, मेकअप रूम नहीं है, ये सब चीज़ें करनी है। इसके अलावा लोकल गुड्स जो हैं, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी बड़े परेशान करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।